जय माता की। और सभी भक्तों का स्वागत है फिर शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और आज दरबार में जो है एक साधक पिछले कई सालों से साधना में लीन है, जो दरबार में अपने प्रश्न लेके सीधे आए हैं थोड़े दूर से। और प्रश्न काफी अच्छे हैं, सुने। चूंकि रुचि इनकी दोनों शास्त्रों में है, दोनों शास्त्रों से बोले तो गीता और कुरान दोनों में। और प्रश्न इनका मुस्लिम तंत्र से जुड़ा हुआ है कुछ, बाकी ये पूछेंगे और जवाब आपको शायद से इतना अच्छा लगे। और ये मैं गारंटी कर रहा हूँ पूरे YouTube पे कहीं इसकी साधना का विवरण नहीं होगा, इसलिए आप सुने और पूरी वीडियो अच्छे से देखें। अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं गारंटी कर रहा हूँ मैं उन सब की जो YouTube पे लेके बैठे हैं ना डोसा, तो भाई इतने में सबकी बंद कर दूंगा। क्यों? जो सत्यता है वही बताऊंगा, सिर्फ जो सत्यता है वही बताऊंगा। ठीक? हाँ जी। अगर महाराज आयुष्मान जी, मेरे साथ में एक मुस्लिम जुड़े हुए हैं। हाँ। और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके पास। उनमें से एक जो एंटिटी है उनके पास, वो सरारा बहन करके है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में जिज्ञासु हूँ। असल में मैं उनसे संतुष्ट नहीं था, उनसे मैंने पूछा था इसके बारे में, इसलिए मैं आपको समझ के सवाल कर रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि सरारा बहन है क्या? असल में सरारा बहन की जो सिद्धि है वो नॉर्मली कोई बताएगा भी नहीं आपको और देगा भी नहीं। इसके पीछे का रीजन है बहुत इजी है, बहुत जल्दी रिजू होने वाली है और बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। ठीक है, मुस्लिम तंत्र है तो इस पे किसी का कीलंगी नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये समझ लो कि इस अच्छा मैं पूरा आपको विधान बता ही देता हूँ सरारा बहन का, ठीक है? तब आपकी जिज्ञासा शायद से खत्म हो पाएगी। ठीक है, एक्चुअली में सरारा बहन जो है ना, उनका निवास स्थान है नीम का पेड़। क्या है? नीम का पेड़। और अब आप इस तरीके से लगाएं कि मैं पहले आपको मंत्र बता रहा हूं, फिर उस मंत्र से समझना कि ये है क्या। नीम तले बिछुआ बोले उठ बहन सरारा। नीम तले बिछुआ बोले उठ बहन सरारा। और आके सारे जवाब दे तेरा मुझ पे, तेरा मुझ पे यकीन ना हटने पाए, दे इशारा। तेरा मुझ पे यकीन ना हटने पाए, दे इशारा। ये जब आप इसे करोगे ना, तो इसका करने का तरीका ये है कि आप एक जो बोलते हैं ना नीम की छाल, नीम की छाल को पानी में डुबोलोगे और अच्छा सा पानी बनाओगे और उसका फिर आप अपने ऊपर उस पानी से नहाओगे। कहने का मतलब यह नीम की जो महक है ना, वो आपके शरीर से आनी चाहिए। ठीक? और फिर नीम के पत्तों का हवन करते हुए, नीम के पत्ते, नीम की वो जो सूखी लकड़ियां होती हैं, वो हवन करते हुए 21 निबोरी ले लेनी है। निबोरी समझ गए ना? नीम का ही फल होता है। ठीक है,
एक निगोरी पे 21 बार बोलना है और निगोरी को हवन में डाल देना है। 21 बार बोलना है और हवन में डाल देना है। मुश्किल से 21 दिन बीतेंगे नहीं, आपको सारा कुछ स्वप्न में दिखने लग जाएगा। और यही चीज यदि आपने 41 दिन कर दी तो एक हरे वस्त्रों में खूबसूरत महिला आपके पास आएगी जो आपसे खीर मांगेगी। क्या मांगेगी? खीर। या आपका दरवाजा खोलेगी और आपसे सीधा ये कहेगी कि क्या खीर है। आप एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि ये एक कान पिशाचनी टाइप से है, लेकिन पिशाचनी नहीं है। ये आपका कोई यौवन नहीं चूसेगी, ये आपका कोई ऐसा आहित नहीं करेगी, केवल आपके वचनों पे चलेगी। आप जो काम करवाओगे जायज, नाजायज नहीं, जायज, वो जायज काम करेगी और बदले में लेगी क्या? सिर्फ एक हवन और कुछ नहीं बोलेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये है बहन सरारा की सीख। एक चीज पूछना चाहूँगा आपको कि सीजन बाई सीजन निगोरी मिलती है, अदरवाइज अगर हमें क्लियर करनी हो कोई तो फिर कैसे करनी है? आपने इसके जो वो है ना, क्या नाम है, मंत्र, उसको जरा ध्यान से सुना। नीम तले बिछुआ बोले, यानी कि ये कब बोलते हैं? मंजीरे टाइप के कब बोलते हैं? जब चौमासा होता, बरसात होती है। और निगोरी कब आती है? लगभग इन सीजनों में रहती है निगोरी। ठीक है, तो ये जो सिद्धि करने का समय है वो चौमासा की है। बात आप समझ पा रहे हैं? सावन के महीने में आप इन्हें कर सकते हैं। अच्छा समय है। हाँ, लगभग अब समय आने वाला है। ठीक है, आप ये सिद्धि पे विशेष ध्यान दे सकते हैं। 21 से 41 दिन की सिद्धि है। ज़्यादा भी महाराज आयुष्मान